महाभारत का इतना बड़ा युद्ध और एक ऐसा योद्धा जो उसे सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर सकता था। जी हाँ, एक ऐसी ही अद्भुत कहानी है हमारे इतिहास में। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्हें कभी लड़ने ही क्यों नहीं दिया गया। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा रहस्य है। आइए इसी की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी के जो नायक हैं उनका नाम था बर्बरिक, एक ऐसा नाम जो अपने आप में ही शक्ति और वीरता का दूसरा नाम था। देखिए, बर्बरिक कोई आम योद्धा नहीं थे। वो थे महाबली पांडव भीम के पोते, और उनके अंदर ना जन्म से ही कुछ दिव्य शक्तियां थीं। उनकी मां ने उन्हें एक बेजोड़ धनुर्धर बनाया, लेकिन उनकी असली ताकत वो छिपी थी उनके एक खास अस्त्र में। हाँ, वो अस्त्र थे उनके 3 जादुई बाण। और ये कोई मामूली तीर नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ये तो एक देवता का दिया हुआ वरदान थे, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इन बाणों की असली खासियत पता है क्या थी? उनके काम करने का तरीका। देखिए, पहला बाण चलता और जितने भी टारगेट्स थे ना, सबको मार्क कर लेता था डिस्ट्रक्शन के लिए। फिर दूसरा बाण चलता और उन सबको मार्क करता जिन्हें बचाना था। और फिर आता था तीसरा, सबसे डिस्ट्रक्टिव बाण, जो सारे मार्क्ड टारगेट्स को खत्म करके वापस अपने आप तरकश में लौट आता था। सोच के देखिए, कितना इनफैलिबल, कितना प्रिसाइज, कमाली था। जरा इस शक्ति का अंदाजा लगाइए। जिस महाभारत के युद्ध ने पीढ़ियों को उलझा कर रखा, उसे बर्बरीक सिर्फ 1 मिनट में पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। ये थी उनकी ताकत। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़ी शक्ति के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। बर्बरीक के केस में ये जिम्मेदारी एक प्रतिज्ञा के रूप में आई, और इस प्रतिज्ञा में एक बहुत बड़ी छिपी हुई खामी थी। उन्होंने वचन लिया था कि वो हमेशा हारने वाले पक्ष से लड़ेंगे। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना, हमेशा कमजोर का साथ देना। बहुत नोबल आइडिया है। पर यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट है। जरा सोचिए, अगर उनकी शक्ति की वजह से हारने वाला पक्ष अचानक जीतने लगे, तब क्या होगा? उनकी प्रतिज्ञा का क्या होगा? और यही वो जगह है जहां उनकी प्रतिज्ञा एक एंडलेस लूप, एक चक्रव्यूह बन जाती थी। सोच के देखिए, मान लीजिए वो पांडवों की तरफ से लड़े, जो शुरू में कमजोर थे। उनके आते ही पांडव पल भर में सबसे मजबूत हो जाते, और जैसे ही ऐसा होता, उनकी प्रतिज्ञा उन्हें साइड बदलने पर मजबूर कर देती, क्योंकि अब कौरव कमजोर हो गए थे। ये सिलसिला, ये अदला बदली बस चलती रहती, जब तक रणभूमि में अकेले बर्बरीक न बच जाते, सबको खत्म करके। जब भगवान कृष्ण को इस अजीबोगरीब शक्ति और इस विनाशकारी प्रतिज्ञा के बारे में पता चला, तो उन्होंने फैसला किया कि इसकी सच्चाई को खुद परखना होगा। तो कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरीक के रास्ते में आ गए। ये एक ऐसी मुलाकात होने वाली थी जो इतिहास का रुख बदलने वाली थी। कृष्ण ने बर्बरीक को चैलेंज किया। उन्होंने कहा, सुना है तुम बहुत शक्तिशाली हो। अगर ये सच है तो इस पीपल के पेड़ के हर एक पत्ते को सिर्फ 1 बाण से छेद कर दिखाओ। बर्बरीक ने अपना बाण चलाया, और क्या हुआ? उस 1 बाण ने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, यहां तक कि उस पत्ते को भी जिसे कृष्ण ने चालाकी से अपने पैर के नीचे छिपा लिया था। अब यह साफ था, शक्ति तो असली थी, इसमें कोई शक नहीं था। अब कृष्ण समझ चुके थे, बर्बरीक की यह प्रतिज्ञा धर्म की स्थापना के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट थी। इसलिए उन्हें एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि उनकी प्रतिज्ञा का अंजाम सिर्फ और सिर्फ विनाश है, दोनों सेनाओं का अंत। इसलिए उस ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने बर्बरीक से एक महान दान मांगा। और उस ब्राह्मण ने जो दान मांगा ना, वो किसी भी योद्धा की सोच से परे था। उन्होंने मांगा बर्बरीक का शीश। सोच के देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धा से उसके जीवन का दान। बर्बरीक तुरंत समझ गए, कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान मांग ही नहीं सकता। उन्होंने अपने सामने खड़े साक्षात भगवान को पहचान लिया, और बिना एक पल सोचे, बिना किसी झिझक के अपना शीश दान करने को तैयार हो गए। ये अटूट विश्वास था, ये निस्वार्थ सेवा की हद थी। लेकिन बर्बरीक का शारीरिक अंत उनकी कहानी का अंत नहीं था, बल्कि यहीं से उनकी एक अमर विरासत की शुरुआत हुई। बर्बरीक के इस सबसे बड़े बलिदान से खुश होकर कृष्ण ने उन्हें एक वरदान दिया। पहला, कि उनका शीश एक ऊंची पहाड़ी पर रखा जाएगा, जहां से वो पूरा महाभारत का युद्ध अपनी आंखों से देख सकेंगे। और दूसरा, कि कलयुग में
उनकी पूजा एक नए नाम से होगी, और वो नाम है खाटू श्याम, यानी हारे का सहारा। आज करोड़ों लोग उन्हें पूजते हैं, निस्वार्थ बलिदान और अटूट विश्वास के प्रतीक के रूप में। वो उन सब के लिए एक उम्मीद की किरण है, जो जिंदगी की लड़ाई में कहीं ना कहीं खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं। तो बर्बरी की ये कहानी हम सब के सामने एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। असली ताकत किस चीज में है? दुनिया को जीतने की शक्ति में, या फिर सब कुछ त्याग देने के बलिदान में? इस पर सोचना जरूरी है।